कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें शर्लिन के बारे में पता है लेकिन पूरे घर को नहीं पता है। तो वो शर्लिन को क्लियरली इस बात से ब्लैकमेल कर रहा था कि वो सबको बता देगा। कहीं ये लेटर अक्षय ने तो नहीं भेजा? हो सकता है उसे कोई ऐसा सच मालूम है जो हमें से किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल हो सकता है। मुझे तो लगता है कि 100% ये लेटर अक्षय ने ही शर्लिन को भेजा होगा। पर शर्लिन ने तो अभी तक ये लेटर पढ़ा ही नहीं था, ये तो सील था। तो अक्षय समझ गया होगा कि ये वार उसका नाकामयाब हो गया। तो उसने शर्लिन को फोन किया होगा और उसका नंबर बकरा नंबर 3 से सेव किया होगा, क्योंकि वो उसे बकरा ही तो बना रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था ताकि इस राज के बदले वो उससे पैसे ले सके। ऐसे भी क्या सच्चाई है उसकी प्रेगनेंसी की है जो वो सबसे छुपा रही है? हेलो। ओके, ठीक है। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? करण को कल दूसरे जेल में शिफ्ट कर रहा है। क्यों? मुझे क्या पता, वहां जाकर ही पता चलेगा अब तो कल। खैर, ये बात कंफर्म हो गई है कि अक्षय शर्लिन को ब्लैकमेल कर रहा था उसकी प्रेगनेंसी को लेकर। ठीक, मैं क्या सोच रही हूँ सैमी, अगर हमें कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे हमें ये पता चल जाए कि जिस दिन दी अक्षय से होटल रूम में मिलने गई थी उसी दिन शर्लिन भी अक्षय से होटल रूम में मिलने गई थी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो शर्लिन इतने सारे राज छिपा रही है वो एक्चुअल में है क्या। वो राज सबके सामने आ जाएंगे। मेरा मतलब है हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उस दिन अक्षय के रूम में हुआ क्या था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार जाकर अकेले में मेघा से बात करनी चाहिए। जब अक्षय का खून हुआ तो मेघा ही उसकी क्लोजेस्ट थी। अक्षय की लाइफ में जो भी हो रहा था मुझे ऐसा लगता है कि मेघा को सब कुछ पता ही होगा। शायद उसे इस चिट्ठी के बारे में भी पता हो, उसे शर्लिन की प्रेगनेंसी के बारे में भी पता हो और उस राज के बारे में भी काफी कुछ जानती हो। मैं ऐसा करती हूँ कि मेघा से जाकर मिलती हूँ। दी, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुझे रास्ते में घर छोड़ दूंगी। हेलो, घर की बात नहीं कर रही हूँ, मेघा की बात कर रही हूँ। मैं आपके साथ चल रही हूँ मेघा से मिलने। समीर, तुम शर्लिन पर नजर रखो, हम मेघा के यहाँ से होकर आते हैं। कमरे में कोई नहीं है, पर कुछ तो है, कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। लेकिन क्या, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। कोई नहीं है, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो था, कुछ तो हुआ है कमरे में। हनी, क्या हुआ? पृथ्वी, अरे अरे आराम से, लग जाएगी। देवियों, महादेवियों, तितलियों, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज मेरा हाथ खोल दो। अच्छा, अरे ऐसे कैसे Sorry. हाथ खोल दें? तुम्हारे हाथ जब कोई लगता है तो तुम ऐसे ही उसे जाने देते हो क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हें क्या लगा था पृथ्वी, मेरी इनकम का ये आखिरी सोर्स, ये आखिरी जरिया मैं तुम्हें दे दूंगी इतना आसानी से? गलत फहमी है तुम्हारी। ये पृथ्वी 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 क्या लगा रखा है? मैं पृथ्वी नहीं हूँ, कितनी बार बोलूं मैं? राजा हूँ, राजा जो बजाता है सबका बाजा। गुनाहों का राजा हूं मैं, गुनाहों का। समझ में आया? मैं शर्लिन मैडम का गुंडा हूं, भाड़े का गुंडा। शर्लिन मैडम ने मुझे हार किया था। ओह सॉरी सॉरी पृथ्वी, आई मीन राजा, राजा जी, क्या तुम्हें पता है कि तुम जो गुंडे बनने की बातें कर रहे हो, तुम्हारा मांस तो हमने निकाल दिया है। हाँ? कहाँ है तुम्हारा मांस? ये रहा तुम्हारा मास्क, देखो, यही था ना, देखो। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता
जो कोई आता है मुझे बेवकूफ समझता है। क्या लगा था तुम्हें बेवकूफ हूं मैं? मुझे नहीं पता कि जिसे ब्लैकमेल कर रही हो शर्लिन, कितनी खतरनाक चीज है वो, क्या क्या कर सकती है। गलती कर दी तुमने पृथ्वी, बहुत बड़ी गलती। उस गलती की भरपाई तुम कर दो, हमें पैसे दे दो ना, और वो भी 24 घंटों में। पृथ्वी 24 घंटों में अगर तुमने और तुम्हारी डाले शर्लिन ने हमें 70 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो मेरी एंट्री होगी सीधा तुम्हारे घर में। हाँ, वो जो एंट्री होगी ना, वो तुम्हें डरा धमकाने के लिए नहीं होगी। उस एंट्री के बाद हम वो करेंगे जो हमें करना है, और हम वो करके निकल जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं है पृथ्वी कि शर्लिन की प्रूफ वाले वीडियो को हम दिखाकर क्या क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। अच्छे से सोच लेना, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। जाओ, जहाँ जाना है वहां जाओ। कितना भागोगे? 24 घंटों के बाद कहाँ जाओगे और कहाँ नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। हाँ? ओ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे तो हाथ बंधे हुए हैं ना। मेघा, इसके हाथ खोल दो। ये छुरी उसके गर्दन पे लगा के रखने वाली हूं, ताकि ये कहीं भाग ना जाए और हम पे वापस अटैक ना करे। याद रखना पृथ्वी, आइंदा अगर तुमने ये हरकतें की और आइंदा यहाँ आके तुमने फोन गलती से भी चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस को कर दूंगी, समझे? और सचमुच के चोरी के इल्जाम में तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। और ये बिल्कुल चालाकी नहीं है, अगर वापस आए ना तो चोरी के इल्जाम में सच में अंदर डाल दूंगी, तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। ऐसे एक बात बोलूं तुम दोनों को, बोल। सुन, तू भी सुन, मैं तुम दोनों की कोरी धमकियों से ना नहीं डरता। मैं जानता हूं तुम दोनों मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रही हो, क्योंकि तुम दोनों खोखली हो, तुम दोनों के पास पैसे नहीं है, तो पैसों के लिए तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। अच्छा, ये बात ना सिर्फ तुम्हें पता है पृथ्वी, पुलिस को नहीं। अगर पुलिस को ये बात पता भी लग गई तो क्या, हम दोनों तुम्हारा और तुम्हारे बेबी शर्लिन का उन्हें वीडियो दिखा देंगे। अरे वही वीडियो जो दिखा के हम तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और पता है पृथ्वी क्या होगा? वही होगा जो तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। तुम दोनों का सच सबके सामने होगा। नहीं आना है ना? तो तुम्हारे पास 24 घंटे है, अभी के अभी जाके हमारे 70 लाख रुपए लेके आओ। जाओ। ये लो, ये रस्सी लो, ये मेरे गले पे ऐसे बांध दो और मुझे फांसी लगा दो। ज्यादा शाना बनने की नहीं, मुझे फांसी पे लटका दो। 70 लाख रुपए क्या खेल है क्या? चल निकल निकल। और एक मिनट पृथ्वी, अगर तुमने 24 घंटों में 70 लाख रुपए अरेंज नहीं किए तो तुम्हारी प्यारी कौन बीवी, हाँ, कृतिका लूथरा, और वो तुम्हारे बेबी का जो हस्बैंड है वो ऋषभ लूथरा, सबको एक एक करके ना पृथ्वी जी, सबको बता दूंगी तुम्हारे कारनामे। वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगी, बता रही हूँ। चल निकल यहाँ से, तेरे पास 24 घंटे हैं। अगर इस 24 घंटे में तूने हमारे 70 लाख रुपए नहीं लाए ना तो तू तो गया समझ ले पृथ्वी। चल निकल यहाँ से। निकल। और याद रखना, वीडियो फॉरवर्ड लूथरास को, कृतिका, ऋषभ लूथरा। चल निकल। पैसे लेके आना, निकल। तुमने 70 लाख कुछ ज्यादा ही नहीं मांग लिए? हाँ? रिलैक्स मेघा, जस्ट रिलैक्स। कोई पैसे मैंने ज्यादा नहीं मांगे मेघा। और वैसे भी इनकी ये जो फ्यूचर प्लानिंग है ना, जिससे उन्हें लग रहा है कि ये बहुत पैसे कमाएंगे, उन पैसों के सामने ये 70 लाख कुछ नहीं है। और मुझे क्या है, मुझे तो पैसों की जरूरत। तो अगर मेरे लिए मैंने इनसे 70 लाख मांग लिए तो मेरा तो फायदा ही है ना। और तुम सोचो, 70 लाख का 20%, 50 लाख के 20% से तो ज्यादा ही होता ना। तो हुआ ना मेरा फायदा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, लालच में आके ना तुमने बहुत ज्यादा ही मांग लिया है। खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। मेघा, कुछ नहीं होगा, मांगे है ना, मिल जाएंगे। कितनी देर हो गई, पृथ्वी अब तक घर आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? फोन भी नहीं लग रहा कि उसे फोन करके चेक कर लूं कि बेबी तुम अब तक घर क्यों नहीं है। एक काम करती हूँ, मेघा के घर जाती हूँ और देखती हूँ वहां पे क्या चल रहा है।
मीट, अरे हम, मुझे पता था कि सिर्फ एक तुम ही हो जो फोन चुरा के लेके आ सकते हो। लाओ जल्दी से मुझे फोन दो, मैं तुम्हारे और मेरे खिलाफ जो भी सबूत है ना सारे सबूत मिटा देती हूँ। फिर जो हमारा प्लान है ना उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तो जल्दी दो। हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए बेबी। We are finished. हम बर्बाद हो गए बेबी। We are finished बेबी। अभी क्या हुआ? बेबी जो सबूत मैं वहां से लाने गया था वो फोन नहीं ला पाया, नहीं सबूत ला पाया, नहीं सबूत को मिटा पाया। We are finished. We are finished baby. मेरे रूम में क्या कर रहे हैं आप? यही सवाल तो मैं तुझसे करना चाहती हूँ कि तू यहाँ पर क्यों आई। पहले तो तूने ये कहा था कि मैं करण के लिए आई हूँ, करण से शादी करने, लेकिन बच्चू करण की शादी तो हो गई, फिर भी तू यहीं पर टिकी हुई है आज तक। और करण के लिए तेरे दिल में कुछ कुछ होता है नहीं? चल ये बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन तू अभी जो कर रही है ना वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गई? क्या कर रही हूँ मैं? क्या कर रही हूँ? ओए, अरे ये बता कि तूने क्या किया है। तूने कुछ किया होगा कुछ ऐसा वैसा मेरे समीर के साथ कि वो तेरे प्यार में पड़ जाए, और शायद वो प्यार में पड़ भी गया है। एक मिनट क्या 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 बोलती चली जा रही हैं आप? समीर, मैंने ऐसा क्या किया है? इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। क्या बात कर रही है? लेकिन मुझे पता है, मुझे ना तो उल्लू मत बना। अरे तूने ही ना ये प्रेम जाल फेंका होगा समीर के सामने, और वो मेरा बेचारा भोला भाला समीर तेरे जाल में फंस गया। समीर, I'm so sorry मायरा, so sorry। इतना बड़ा घर है तुम्हें, तुम मेरे ही पास आके टकराओगे? वो अरे छोड़ो ना, ये ड्रेस तुम पे कितनी अच्छी लग रही है, तुम बहुत बहुत प्रिटी लग रही हो। वो समीर, हाय मेरी अनारकली, इतनी भोली बनने की एक्टिंग मत करा। देख, खबरदार कर रही हूँ मैं तुझे, मेरे समीर के साथ मत खेल। वो अभी बच्चा है, और बड़े बच्चों मेरा मतलब है कि तू है ना लूथरा भाइयों से दूर रहना, और इसमें तेरी भलाई हो ना हो उनकी भलाई जरूर, समझ गई? इतनी पागल औरत मैंने लाइफ में नहीं देखी। मुझे लगता था इस घर में सबसे पागल एक वो शोलन है और वो पृथ्वी, बट नो, आई वॉज रॉन्ग। सबसे बड़ी पागल ये औरत है, कुछ नहीं कर सकते इसका। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुमने जो कुछ बोला तुम्हें उसका मतलब समझ में आ अरे रहा है? बच्चा नहीं हूं मैं, जो बोल रहा हूं हर शब्द समझ में आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूं ना। तो दोबारा मत पूछना कि मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बेबी आंखें खोलो बेबी। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, स्ट्रेस क्यों ले रही हो? जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। मैं जानता हूँ मैं सबूत नहीं ला पाया इस बार, नाकामयाब रहा, लेकिन अगली बार आई प्रॉमिस मैं अगली बार कामयाब हो जाऊंगा। मैं सबूत ले आऊंगा, हम दोनों को बचा लूंगा मैं, आई प्रॉमिस। बेबी देखो मजाक मत करो प्लीज, आंख खोलो ना, अपनी आंखें खोलो ना। मर गई बेबी, बेबी मर गई। नहीं मिस्टर गॉड, ऐसा मत करना, मैं बेबी के बिना नहीं रह पाऊंगा। मिस्टर गॉड प्लीज इसे जिंदा कर दो, प्लीज मिस्टर गॉड प्लीज। बेबी उठ गई। देखो तुसी ग्रेट हो मिस्टर गॉड, तुसी ग्रेट हो। मुर्दा इंसान को भी जिंदा कर दिया मेरे कहने पे। ये है मेरे प्यार की ताकत, मेरे प्यार की ताकत ने मुर्दा इंसान को भी जिंदा कर दिया। तुम्हारे प्यार की कोई ताकत नहीं है। वो तो मैं प्रेग्नेंट हूं तो मुझे चक्कर आ गया। अब पृथ्वी प्लीज
प्लीज मुझे 2 मिनट की शांति चाहिए। तुम चुप रहो, क्यों इतना बोल रहे हो? जस्ट शट अप। रिलैक्स। फाइन। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम वहां पर फोन चुराने गए थे, तुम मेघा के घर थे, तो तुम्हारे हाथ में कोई सबूत कैसे नहीं लगा? जी, आई एम 1000% श्योर तुम्हारे हाथ में कोई ना कोई सबूत लगा होगा। तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। अरे मैं दो झूठ- फोन दो, मैं फोन दो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? वो सबूत ऑलमोस्ट मेरे हाथ में आ गया था, ऑलमोस्ट मेरे हाथ में था। वो फोन ऑलमोस्ट मेरे हाथ में था बेबी, पर एन मौके पर मेघा वहां आ गई। क्या? हाँ बेबी, एन मौके पर मेघा वहां आ गई। मेरी उसके साथ छीना झपटी हुई और किसी तरह मैंने उसे हरा भी दिया था, लेकिन उसके बाद एक और इंसान की एंट्री हुई। कौन? रुचिका आ गई वहां पर। उसे भी यूं हरा देता मैं, यूं, लेकिन उसने पीछे से वार किया, पीछे से मेरे सिर पे डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। तुम्हें पता है, जब मैं होश में आया तो सामने दोनों गब्बर सिंह की तरह खड़ी हुई थी, डंडा लेके। और फोन के बदले पता है क्या डिमांड किया उन लोगों ने मुझसे? क्या? 70 लाख रुपए। 70 लाख? लेकिन उन लोगों ने तो मुझसे 50 लाख मांगे थे। तुमसे 70 क्यों? 50 लाख मांगे थे तुमसे। वेल डन बेबी, वेल डन। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने ये बात क्यों छिपाई मुझसे कि फोन के बदले, सबूत के बदले उन लोगों ने तुमसे 50 लाख रुपए की डिमांड की? एक बार, बस एक बार बताती ना मुझसे, ये बात शेयर करती ना कि फोन के बदले, सबूत के बदले उन लोगों ने तुमसे 50 लाख रुपए की डिमांड की। मुंह पे मारता उनके 50 लाख और फिर हम सुकून की जिंदगी जीते। पर नहीं। एक काम करो, जाओ और 70 लाख उनके मुंह पे मारो। मैं भी देखती हूँ तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं। जब मेघा तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी, सिर्फ 50 लाख मांगे थे, तब तो तुम मुझसे पैसे मांगने आए थे। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? उस वक्त नहीं थे, इसीलिए तुमसे मांग रहा था। अब कहाँ से आ जाएंगे? अब है मेरे पास। मेरा बिजनेस अब अच्छा कर रहा है। उनके मुंह पे 70 लाख रुपए मारूं और फिर हम सुकून की जिंदगी जिएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम टेंशन लो, तुम स्ट्रेस लो। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और खास करके ये, इसका ध्यान रखना है तुम्हें बेबी। लेकिन कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। ओके? दैट्स नॉट फेयर माँ। आप हमेशा ऐसा करते हो, आप बहुत गलत करते हो। हमेशा आप दी की साइड लेते हो। क्या जरा सा प्यार कर रही हो तो तू इतना जल क्यों रही है? और मैं उसकी साइड कहाँ लेती हूँ? तेरी साइड भी लेती हूँ ना। मुझे तो लगता है भगवान ने ना तुझे इतना सुंदर बनाया है, इतना लंबा कर दिया, लेकिन दिमाग है ना इतना सा दिया। 3 लड़कियों को पैदा करते समय जो मैंने खाया था ना, तुझे पैदा करते भी मैंने वो ही खाया था। पर पता नहीं तू एकदम अलग क्यों निकली है, एकदम जिद्दी और बदतमीज है, मेरी बात ही नहीं सुनती है। मैं क्यों सुनूं? क्या कर रही हो? तू जल क्यों रही है? मैं क्यों आपकी बात सुनूं? जब मैं अपनी बात करती हूँ तो आप अपनी 3 बेटियों की बात करते रहते हो। आपको प्रज्ञा दी, बुलबुल दी, प्रीता दी, वो ही नजर आती है। आप उन्हीं से ज्यादा प्यार करते हो ना, मुझसे तो नहीं करते आप। इसका दिमाग देखना। माँ, सृष्टि पागल हो गई है। माँ जितना प्यार मुझसे करती है उतना ही तुझसे भी करती है, शायद तुझसे ज्यादा ही करती हूँ। रियली? मुझसे ज्यादा प्यार करती है तो ठीक है माँ, दी को डांटिए। नहीं, अभी के अभी डांटिए, क्योंकि ये मुझे मेघा के घर नहीं ले जा रही है। जबकि मुझे जाना है, ये मुझे यहाँ पर ले आई। क्योंकि वो भी मेघा के घर नहीं जा रही। माँ, मैं तो जा रही हूँ मेघा। नहीं, तू मेघा के घर नहीं जा रही। और मेरे ख्याल से तुझे जाने की जरूरत भी नहीं। क्यों जाएगी तू मेघा के घर? एक और झूठ के लिए? कम झूठ है जिनका तुझे खुलासा करना है। हाँ, वहां जाके क्या पाएगी? तुम दोनों ना उलझ के रह जाओगे। एक और झूठ, कोई जाने की जरूरत नहीं है उसके घर। लेकिन माँ, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलेगी। पुलिस स्टेशन? क्यों माँ? आपको मेघा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है ना? नहीं, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। क्या मैं वैसे ही पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती? मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। उससे मिलने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसका चेहरा देख लूं। एक बार उसका चेहरा देख लूंगी ना तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। हर बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने। तो मुझे ले चलेगी ना पुलिस स्टेशन? क्यों नहीं ले जाऊंगी माँ, अभी चलते हैं। मैं आपको अभी पुलिस स्टेशन ले जाती हूँ, चलिए। ठीक है, तो मैं ऑटो बुला के लाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम बाहर निकलेंगे तो ऑटो ले लेंगे। तू घर पर रह। इतने सारे लोग पुलिस स्टेशन में वैसे भी नहीं अलाउ करते हैं ना। चले माँ। फाइन।
चलो मैं निकल रहा हूँ। और तोराने, तुम लोग जरा टाइम पे आ जाया करो थाने। सॉरी सर। हेलो सर। तुम लोग यहाँ इस वक्त कोई FIR लिखवानी थी क्या? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई FIR नहीं लिखवानी है, कंप्लेंट नहीं करनी है, पर करण लूथरा से मिलना है। सर वो आई नो, आई एम सॉरी, हम काफ़ी लेट आए हैं, अभी टाइमिंग्स ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन प्लीज़। नहीं, कोई सॉरी की ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम था कि आप करण से ही मिलने आए हैं। जी नहीं, आप करण लूथरा को अभी मिल नहीं सकते हैं।